वशिष्ठ ऋषि बोले अब तो पुत्र हो गया, आप चिंता नहीं करना। सत्यव्रत रोने लगे, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसी याचना नहीं करनी। बोले नहीं, अब तुम रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन भैया प्रकृति के साथ में चाहे मंत्रों से ही चाहिए, चाहे तंत्रों से ही चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति जो दे दे उसको वैसे स्वीकार करो, क्योंकि आपको क्या पता है कि आपके कौन से कर्म का फल आपको मिल रहा है। मैं ये बात लोगों से कहा करता हूं कि भाई जीवन में कष्ट आवे, सिंपल भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आपको जो उचित लगता हो हमारे जीवन के लिए वो करिए। बहुत ज्यादा हाथ पांव मत मारा कीजिए। कभी वहां चले गए, वहां झाड़ फूंक करवाया है, फिर इन पे ये करवा दिया, वहां जाकर के ये करा दिया, उधर नारियल बांध दिया है, इधर से ये भी कर दिया, वहां पे और भी कुछ करा दिया। ऐसी जगहों को ढूंढते रहना जहां से अपने जीवन में आने वाले कष्टों से निवृत्त हो जाते हो, नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है पता है? जो वेग आया था, पानी में वेग आया और वेग के साथ में कुछ मिट्टी आई, अब आपने उसको रोक दिया, तो क्या होता है? जैसे ही रोका तो पीछे का जो वेग आ रहा है पानी का वो भी मटमैला होता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए मिट्टी रुक तो गई, परंतु जब वेग का बांध खुलेगा तब क्या होगा? तबाही मचाएगा। आज मेरे जीवन में कोई कष्ट आना है, मान लो मुझे यहां से उतरते हुए गिरना है, मान लो, गिरूंगा तो नहीं मान लो गिरना है, और मैंने ऐसी योजना बनाई, नहीं नहीं लिफ्ट लगाओ, ऐसे स्लाइडिंग लगाओ कि फिसल के जाऊं। अब मेरा गिरना रह गया। अब वो गिरना क्या होगा कि वो जो बचा है ना, जो अभी बस तनिक होना था, अब वो रुक के अगली बार जब आएगा तो और विशाल बन के आएगा, और आगे जब वो आएगा तब आप उसको सह नहीं पाओगे। इसलिए प्रकृति जो दे, चाहे वो कष्ट ही क्यों ना हो, उसको उस समय स्वीकार करना चाहिए। ज्यादा हाथ पैर नहीं बांधने चाहिए, ठाकुर जी से सीधी सरल प्रार्थना करनी चाहिए और अपने कर्मों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रख के करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ बस वो कर्म करके उससे निवृत्त होइए। इस प्रकार के मेरे से बोलना नहीं आ रहा है, इस प्रकार की क्रियाएं करके मत निकलने का प्रयास कीजिए।